किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों आज के वीडियो में हम जानेंगे उर्वरक के बारे में। किसी भी फसल में हम जब भी कोई उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तो उर्वरक इस्तेमाल करते समय हमें कौन सा उर्वरक फसल की किस अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करते समय उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, और जब हम एक से ज्यादा उर्वरक एक दूसरे में मिलाते हैं तो उनका मिश्रण हमें कौन से तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। और किसान भाइयों साथ ही हम ये भी देखेंगे अगर हम फसल की अवस्था अनुसार सही तरीके से सही मात्रा में उर्वरक की डोज देते हैं तो उसका फायदा हमें क्या मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। चलिए किसान भाइयों वीडियो में सबसे पहले देखते हैं बेसल डोज के बारे में, और उसमें आता है सबसे पहले नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक वाले कौन से खाद होते हैं? यूरिया और अमोनियम सल्फेट। कभी भी हमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट और फास्फोरिक एसिड इन तीन उर्वरक को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, हमें ये अलग अलग देनी चाहिए। और कभी भी ध्यान में रखना है जब भी हम फसल को उर्वरक दे तो फास्फोरस और पोटाश की मात्रा बुवाई के समय या फिर बेड में ही पूरी डालें, यानी 100% फास्फोरस और पोटाश देना है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है, ये जो नाइट्रोजन जनित उर्वरक होते हैं, इनकी मात्रा हमें अलग अलग करके देनी है, एक साथ नहीं देनी है। ये जितनी बार हम तोड़ सकते हैं उतनी बार तोड़ के हमें फसल को देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फास्फोरस उर्वरक के बारे में। अभी कौन कौन से फास्फोरस उर्वरक है बाजार में? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट, 24-24-0, 12-32-16 और 10-26-26, ये कुछ फास्फोरस के उर्वरक है। इन उर्वरक को हमें कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और जिंक युक्त उर्वरक में नहीं मिलाना चाहिए। ध्यान में रखना है, मैंने जो अभी उर्वरक बताए वो कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और जिंक वाले उर्वरक में नहीं मिलाने हैं, हमें ये बिना उसके देना है। किसान भाइयों हम बेसल डोज के तीसरे उर्वरक के बारे में देखें, यानी पोटैश उर्वरक के बारे में देखें। कौन सा होता है पोटैश वाला? जैसे म्यूरेट ऑफ पोटैश है, एमओपी जिसे बोलते हैं, 10-26-26 जिसमें पोटैश आता है। इन उर्वरक को हमें कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट और फॉस्फोरिक एसिड युक्त उर्वरक के साथ नहीं मिलाना चाहिए। किसान भाइयों ये थी जानकारी बेसल डोज के बारे में। अब जानते हैं वाटर सोल्यूबल के बारे में, यानी घुलनशील उर्वरक के बारे में। कौन से घुलनशील उर्वरक है मार्केट में, उनका कैसे इस्तेमाल करना है, सही मात्रा क्या होती है इस्तेमाल की, और फसल की अवस्था क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आता है 19-19-19। ये एक स्टार्टर ग्रेड है, 100% घुलनशील है पानी में। इसका अगर छिड़काव से हम उपयोग करें तो लगभग 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाना है, और अगर हम ड्रिप से इसका इस्तेमाल करना चाहें तो लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों इस घुलनशील उर्वरक की अनुकूलता अगर हम देखें तो लगभग कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और सल्फर युक्त उर्वरक में हमें कभी भी 19-19 को नहीं मिलाना है। चलिए किसान भाइयों अब जानते हैं दूसरे घुलनशील उर्वरक के बारे में, जो है 12-61-0। 12-61-0 ये जो उर्वरक है वो फसल के फूल और फल आने की अवस्था में दिया जाता है। अगर हम छिड़काव से इसकी मात्रा देखें तो वो है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और हमें अगर ड्रिप से देना है तो लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 12-61-0 फसल को देना चाहिए। 12-61-0 को हमें कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सल्फर युक्त जो भी उर्वरक है उनके साथ नहीं मिलाना है। किसान भाइयों अगर हम बात करें 0-34 के बारे में, तो ये उर्वरक फसल के फूल और फल के विकास अवस्था में दिया जाता है। अगर इसकी हम छिड़काव की मात्रा देखें तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है, और ड्रिप से अगर इसे चलाना चाहें तो लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें देनी है। अनुकूलता अगर हम इस उर्वरक की देखें तो कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सल्फेट युक्त जो भी उर्वरक है इनके साथ 0-34 का कभी भी हमें मिश्रण नहीं करना है। और किसान भाइयों आखिर में जो उर्वरक आता है यानी कि 0-0-50, इसको हमें फसल के आखिरी अवस्था में देना है, यानी फल की जो मैच्योरिटी अवस्था होती है, पक्वता अवस्था होती है, फल का आकार होना, फल के ऊपर कलर आना, फल की जो मिठास होती है, वो जो अवस्था होती है, इस आखिर की अवस्था में हमें 0-0-50 का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों इस तरह से मैंने जो अलग अलग उर्वरक है उनकी मात्रा, उनके उपयोग का तरीका और उनके फायदे और उनकी अनुकूलता के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है। वीडियो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक्स, कमेंट, शेयर करें। अभी तक अगर आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकॉन को जरूर क्लिक किए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।